मनीष कश्यप जैसे आदमी को तेजस्वी यादव कभी भी टिकट दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो आरजेडी के खुलकर विरोध करते हैं। तो ऐसा का थोड़े ना आरजेडी से टिकट मिलेगा या तेजस्वी यादव देंगे, ये संभव नहीं है। वो तो टिकट के लिए शायद दिल्ली गए भी थे, तो इधर से संतोष रेणु को हम आज देखे हैं, थी इंटरव्यू देखे हैं, तो बोल रहे हैं कि शायद उधर मुगल सराय में टीटी ने उसको बहुत मार मारा है, मनीष कश्यप को। दिल्ली में नहीं, उधर मुगल सराय में। अच्छा। इधर टिकट बहुत चेकिंग होता है, तो उसी में मारा भी है बहुत पकड़ कर, और पैखाना के एथी में डिब्बा में बंद करके उसको विदा कर दिया दिल्ली। के पहले इनको पंच से लड़ना चाहिए अपने गांव से। आप क्या बात कर रहे हैं से लड़िए, फिर सरपंच से लड़िए, वार्ड से लड़िए, उसके बाद मुखिया से लड़िए। विवाद करने से कोई बड़ा बन जाता है? वार्ड से, सरपंच से, इस सब से लड़ते तो सही था। तो गाँव पे से अपना बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, बेतिया से ही बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। टिकट मिलेगा तब न निर्दलीय लड़ेंगे, देखिए क्या होता है। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि एक इंटरव्यू में कि अगर गठबंधन से अगर टिकट मिलेगा तो उससे ही हम चुनाव लड़ेंगे। आपका लगता है गठबंधन गठबंधन से इनको नहीं मिलेगा, ये तो तेजस्वी का विरोध करते हैं। आरजेडी का विरोधी है, तो इनको कहाँ से गठबंधन से मिलेगा सीट की ये लड़ेंगे। जब पलटू राम चाचा मारे थे पलटी, तो मनीष कश्यप बोल रहे थे कि एकदम ठीक हुआ, अच्छा हुआ। तो इनको कहाँ से टिकट मिलेगा? ये हमेशा विरोध करते आए हैं। किस एंगल से आपको लगता है कि टिकट मिलेगा? आरजेडी से इनको कभी भी टिकट नहीं मिलेगा, ये खुलकर विरोध किए हैं। अच्छा, मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए पूरा टिकट के लिए एकदम पूरा तहलका मचा दिए हैं कि कहीं से भी टिकट मिल जाए तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आपको पता है कि क्या आप बता सकते हैं कि बीच बीच से उनको टिकट मिलेगा या नहीं? उनके तहलका मचाने से टिकट मिल जाएगा? तहलका तो हम भी मचा देंगे, तो क्या हमको टिकट मिल जाएगा? कैसे मचा देंगे आप? मचा देंगे नहीं, हम सिंगर है, सिंगर का नहीं कर सकता है। और एक बात, आप लड़ने के लिए कह रहे हैं चुनाव मनीष कश्यप को, तो टिकट मिलेगा तब न लड़ेंगे। वो तो टिकट के लिए शायद दिल्ली गए भी थे, तो इधर से संतोष रेणु को हम आज देखे हैं, थी इंटरव्यू देखे हैं, तो बोल रहे हैं कि शायद उधर मुगल सराय में टीटी ने उसको बहुत मार मारा है, मनीष कश्यप को। दिल्ली में नहीं, उधर मुगल सराय में। अच्छा। इधर टिकट बहुत चेकिंग होता है, तो उसी में मारा भी है बहुत पकड़ कर, और पैखाना के एथी में डिब्बा में बंद करके उसको विदा कर दिया दिल्ली। क्या आप मजाक कर रहे हैं? इतना बड़ा मजाक यूट्यूबर नहीं कर रहे पत्रकार हैं है, सब यार, बिना हम टिकट के सुने हैं, हम सुने हैं कि हम इंटरव्यू संतोष रेणु को देखे हैं, तो वो बोले हैं, तो शायद ये हमको लगता है कि हकीकत होगा या नहीं, लेकिन अगर होगा तो बहुत ही शर्म की बात है कि हॉकी स्टिक से उनको दिल्ली में दौड़ा दौड़ा कर अमित शाह पिटवा दिए कि क्या कर दिए, ये सब सुनने में आया है। अमित शाह का पार्टी को तो समर्थ करते हैं। समर्थ करने से क्या, समर्थ जब करते तो इनको टिकट नहीं मिल जाता? कहाँ इनको टिकट मिला है? बोल रहे थे कि निर्दलीय लड़ेंगे। अब देखिए क्या लड़ते हैं कि क्या करते हैं। हमको तो नहीं लगता है कि ये मतलब तो कि तो बोलेंगे कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देता है हमको तो हम निर्दलीय भी लड़ेंगे, बाकी लड़ेंगे। चुनाव के मैटर में ये नहीं सक्सेस होंगे। ये पहले देखिए, ये नेता बाद में बनेंगे, पहले ये पत्रकारिता करते थे ना, वही इनके लिए ठीक था। उसमें भी उल्टा पलटा काम कर देते थे, इसलिए इनको जेल हो गया। क्या उल्टा पुल्टा काम करते हैं? उल्टा पुल्टा काम बहुत किए हैं, इसीलिए एनएसएस ही धारा इनका पला गया। अब अंदर का बात है, कोई ऐसे ही थोड़े जेल चला जाता है। और एक बात और है कि ये जब नेता बनना चाह रहे हैं, चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो इनको छोटे स्तर से स्टार्ट करना चाहिए। पहले इनको पंच से लड़ना चाहिए अपने गांव से। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब पंच सही बोल रहे हैं। पंच से लड़ने के लिए बोल रहे हैं? इतना बड़ा पत्रकार पंच को से लड़िए, फिर सरपंच से लड़िए, वार्ड से लड़िए, उसके बाद मुखिया से लड़िए, और जीत जाते हैं तो फिर आप इसी तरह से जैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी आगे बढ़िए। एक ही हाली आप लड़ना चाह रहे हैं। आप इतना बड़ा पत्रकार को कहते हैं कि वार्ड से लड़िए, पंच से लड़िए, आप ये शोभा दे रहा है उनको कहने में? इतना बड़ा पत्रकार है वो। जब बड़ा ही होते तो उनको टिकट नहीं मिलता? विवाद करने से कोई बड़ा बन जाता है? वो सिर्फ विवाद करते हैं। से लड़ते तो अच्छा रहता। हाँ, वार्ड से भी लड़ते तो अच्छा रहता। संतोष रेणु जो है भाई, वो भी बोले हैं
कि दिल्ली में बहुत अमित शाह इनको दौड़ा दौड़ा के पिटवाए हैं कि पहले अपने आकर ज़मीनी स्तर से चुनाव लड़ते, अपने गांव पर वार्ड से, सरपंच से, इस सब से लड़ते तो सही था। तो गाँव पे से अपना बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, बेतिया से ही बोल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। टिकट मिलेगा तब न, निर्दलीय लड़ेंगे, देखिए क्या होता है। अच्छा, निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भाजपा को हरा सकते हैं। भाजपा को हराना कोई ठट्ठा थोड़ी है, इनसे भाजपा हारेगा। इनको समर्थक देखिए कितना आदमी करता है, ऐसे तो बहुत इनको सुनते हैं आदमी, विवादित बोलते हैं तो आदमी सुनेगा ही, लेकिन इनको आशा नहीं है कि मतलब कि टिकट भी मिलेगा, ये जीतेंगे भी। ये पत्रकारिता में काम करते थे, उसी में ठीक थे। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि एक इंटरव्यू में कि अगर गठबंधन से अगर टिकट मिलेगा तो उससे भी हम चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है गठबंधन? गठबंधन से इनको नहीं मिलेगा, ये तो तेजस्वी का विरोध करते हैं, आरजेडी का विरोधी है, तो इनको कहाँ से गठबंधन से मिलेगा सीट की ये लड़ेंगे। बोल तो रहे थे कि अगर टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। नहीं, ये वो नहीं बोले, वो बोले हैं कि मिलेगा भी तो नहीं लड़ेंगे, तो इनको मिलबे नहीं किएगा तो लड़ेगा कहाँ से, इसको नहीं मिलेगा। देखिए, मनीष कश्यप जैसे आदमी को तेजस्वी यादव कभी भी टिकट दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि वो आरजेडी के खुलकर विरोध करते हैं। तो ऐसा का थोड़े ना आरजेडी से टिकट मिलेगा या तेजस्वी यादव देंगे, ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है कि उनको आरजेडी से मिलेगा। बीजेपी से भी उनको नहीं मिलेगा, वो गए थे उधर तो नहीं मिला। अभी निर्दलीय लड़ने की दवा ठोक रहे हैं, अब देखिए क्या होता है। ये पलटू राम का चौरा ये भी हो जाएंगे तो कोई गारंटी आप लेते हैं? ये नीतीश चाचा जो है पलट इधर से उधर पलटू मारते हैं, तो इनका कोई भरोसा है? वो तो कभी इतना बगावत भी नहीं करते थे, फिर ही पलट जाते हैं। ये तो खुलेआम बगावत करते हैं मनीष कश्यप, फिर भी इन पर कैसे भरोसा किया जाएगा? तेजस्वी यादव इनको कैसे टिकट देंगे? जब पलटू राम चाचा मारे थे पलटी, तो मनीष कश्यप बोल रहे थे कि एकदम ठीक हुआ, अच्छा हुआ, तो इनको कहाँ से टिकट मिलेगा? ये हमेशा विरोध करते आए हैं। किस एंगल से आपको लगता है कि टिकट मिलेगा? आरजेडी से इनको कभी भी टिकट नहीं मिलेगा, ये खुलकर विरोध किए हैं। और शायद जेल भी गए थे तो तेजस्वी को ही मतलब कि ये ठहरा रहे थे दोषी, कि यही मतलब कि एनएस धारा लगवा दी, ये कर दिए, वो कर दिए, नेता से मिलकर सब। तो इनको आरजेडी से तो कोई चांस ही नहीं है सपा कि इनको मिलेगा टिकट, ना का बराबर। वो टिकट नहीं मिलेगा आगे से। बीजेपी से भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या करें अब? निर्दलीय रहेंगे। ये क्या करेंगे? अपना माइक उठाए, पहले वाले जो काम करते थे वही शुरू करे। पत्रकार का यही काम पत्रकार का वही उनके ऊपर सूट करता है, और जबान संभाल कर बोले किसी के बारे में, और सही से, ज़्यादा तेज ना बने, नहीं तो फिर रेल दिया जाएगा कि भीतर अंदर ही रहेंगे। ये किसी के बारे में भी खुलकर कुछ भी बोल देते हैं।